तो क्या मतलब है जब आप तौबा का कहते हैं? क्या मतलब है उनका जब वो कहते हैं तौबा करें? अब मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। एक दफ़ा का जिक्र है पुराने अहदनामा में, बहुत सारे वाक़यात हैं आपको दिखाने के लिए कि आपको पहले तौबा करनी पड़ेगी अगर आप बरकत पाना चाहते हैं। पुराने अहदनामा में आपको तौबा करनी है, गुनाहों से बाज आना है, फिर खुदा आपको बरकत देगा। अब सुने, नए अहदनामा में खुदा आपको बरकत देता है और ये खुदा की मेहरबानी है जो तौबा की तरफ माइल करती है। आज जिस मजमून पर मैं बात करना चाहता हूँ वो है तौबा। कहिए तौबा। मैं इसको ऐसे भी प्रीच कर सकता हूँ, तौबा करो, ठीक है। या फिर मैं कह सकता हूँ अपना जहन बदलें, ठीक है। पहले आप इस तरह सोचते थे लेकिन अब कुछ इस तरह सोचते हैं, क्योंकि लफ्ज़ तौबा इतने गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है कि लोग कहते हैं अरे वो पास्टर तो तौबा पर कलाम ही नहीं सुनाता। हाँ, वो पास्टर वो तौबा पर नहीं सिखाता, ऐसे जैसे उनको तौबा पर इख्तियार दिया गया है। और मैं सिर्फ उनसे सवाल करना चाहता हूँ कि तौबा के आइडिया पर कि क्या मतलब है उनका जब वो कहते हैं तौबा, ठीक है। बहुत से लोग जब तौबा का कहते हैं तो उनका इशारा गुनाहों को याद करने की तरफ होता है, यानी आपको मारना है अपने गुनाहों के लिए, गुनाहों को याद करना है, लेकिन सच्चाई से हटके कुछ भी नहीं। अगर इंजील की बात करें, इंजील ये है कि जो यीशु मसीह ने मुकम्मल किया है उसकी वजह से हमें गुनाहों को याद नहीं करना। पिछले हफ्ते हमने इस पे बात की थी, है ना। इब्रानियों 10 में हमने देखा कि ईमानदार जब एक बार कामिल हो गया, और एक ही बार कामिल होना यूनानी में परफेक्ट टेंस है, यानी ये अमल दोबारा नहीं दोहराया जाएगा, लेकिन इसका असर हमेशा रहेगा। जब आप एक बार कामिल हो गए परफेक्ट टेंस, तो फिर आपको दोबारा अपने गुनाहों को याद नहीं करना, या गुनाहों की याद दहानी नहीं होनी चाहिए। आमीन। और ये होना चाहिए प्रेजेंट एक्टिव टेंस में, यानी आपको हटाना है, आपको खुद ही इस याद को हटाना है हर दिन। आमीन। इसलिए प्रीचिंग तौबा को गुनाहों की याद दहानी के तौर पर प्रीच करना, इसका मतलब यह है कि आप खुदा यीशु मसीह के तकमील शुदा काम की बेइज्जती कर रहे हैं। अगर किसी ने मेरा हर्जाना भरा है, एक बड़ा कर्जा, ठीक है, और मुझे ये खुशखबरी मिली कि मेरा कर्जा अदा हो चुका है, ओके, और वो एक दयानतदार आदमी है, और मैंने ये खबर सुनी और मैं इस पर हंसा और मैं कहूँ मैं नहीं मानता, तब भी कर्जा अदा हो चुका, मैंने उस शख्स की बेइज्जती की। आप सुन रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं कि मैंने उसकी बेइज्जती की, जिसका मैंने कर्ज अदा करना है उसको मिलने पर मुझे वो कर्ज याद आएगा, हत्ता कि वो अदा हो चुका है। सो इसलिए इंसानियत, आप जानते हैं, गुनहगार मिसाल के तौर पर, ठीक है, हमेशा अपने जहन में ये सख्त और बुरे ख्यालात खुदा के लिए रखता है। सख्त ख्यालात, वो ख्यालात जो हकाइक पर मबनी ही नहीं, क्योंकि खुदा गुनहगार से प्यार करता है। खुदा इंसान से तब भी प्यार करता था जब वो मुर्दा था, गुनाहगार था, खोया हुआ था। खुदा ने अपने बेटे को भेजा जब इंसान खोया हुआ था, जब इंसान गुनहगार ही था। मसीह तब भी मरा जब इंसान उसे लान तान कर रहा है, मार रहा है, सलीब पर चढ़ा रहा है। जब मसीह खताकारों के हाथों में था, खुदा ने उसी सलीब को इस्तेमाल किया, ठीक है, कि सलीब जरिया बने निजात का, कफारे का, और वो भी सारी दुनिया के लिए। हम कभी उसका प्यार नहीं समझ सकते। पहले क्या हुआ? क्या पहले पितरस रोया, फिर यीशु ने मुड़कर देखा? आप ये जानते हैं, बाइबल कहती है यीशु को बांधा गया घर में, काइफा के घर में, और पितरस बाहर था। जब कुछ लोगों ने उसे पहचान लिया कि ये तो यीशु के शागिर्दों में से है, तो उसने इनकार किया, और बाइबल कहती है कि उसने इनकार के लिए कसमें खाई, और लिखा है इससे पहले कि मुर्ग बांग दे, ठीक है, तीसरी बार इनकार पर यीशु ने मुड़कर पितरस की तरफ देखा। बिल्कुल तभी जब पितरस ने तीसरी बार इनकार किया और वो रोते हुए चला गया। अब पहले क्या हुआ था? क्या ये पितरस के रोने की वजह से यीशु ने मुड़कर उसकी तरफ देखा? नहीं, इसके उलट हुआ। जब उसने यीशु को जानने से इनकार किया, खुदावंद ने मुड़कर देखा और पितरस की तरफ देखा। इससे पितरस का दिल टूटा। ये खुदा की मेहरबानी है जो तौबा की तरफ माइल करती है। मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ, लेकिन मुझे बहुत ही पसंद है, मेरा मतलब खुदावंद की मेहरबानी, जिसके लिए हम उसकी तारीफ करते हैं। और हाँ, पितरस, हम एक सीरी कर रहे थे बाइबल के मिसअंडरस्टूड पैसेजेस के बारे में, जिसमें पिछले हफ्ते इब्रानियों 10 को कवर किया। जानबूझकर गुनाह करने का मतलब क्या है? इब्रानियों 6 पिछले 2 हफ्ते, और उससे पहले 1 हफ्ता, ठीक है। जिनके दिल एक बार रोशन हो गए उनको नया बनाना नामुमकिन है, ठीक है। कलाम का मजा चख लिया और आने वाली ताकतों का भी। अगर वो बरगश्ता हो जाए तो उसकी तौबा खत्म। तो फिर आपका पितरस के बारे में क्या कहना है? उसने कलाम का मजा चखा, मेरा मतलब उसने तो आने वाली कुव्वतों का मजा चखा, और वो पाक रूह में शामिल था, या शराकत थी उसकी। उसने यीशु के साथ मौजज़े किए, मेरा मतलब उसने यीशु की प्रीचिंग सुनी, और वो गिर गया, और ये मुमकिन है कि उसको तौबा के लिए नया बनाया जाए। इसका मतलब इब्रानियों 6 हमारे लिए नहीं है। आप वो टीचिंग हासिल करें, मैं दोबारा सब कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन पितरस को बहाल किया गया। क्या कहते हैं? आमीन। बाइबल कहती है यूहन्ना का 2 खत आयत नंबर 1,
अगर कोई गुनाह करता है, बाप के पास हमारा एक शिफायत करने वाला है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज। नहीं लिखा कि अगर कोई तौबा करे, जैसे ही ईमानदार गुनाह करता है, ठीक है, उसी वक्त शिफायत करने वाला बाप के पास जाता है। इसका मतलब हम काहिन के पास नहीं, बल्कि काहिन खुदा के पास जाता है उसी वक्त और अपना आप पेश करता है। हमारे गुनाहों से उसका कोई ताल्लुक नहीं रहा। ये हो चुका, ये मुकम्मल तौर पर हो चुका। मेरा मतलब ये डन डील है, ठीक है। आमीन। तमाम हुआ एक ही बार, हमेशा के लिए। कहें आमीन। इसलिए ये आइडिया जो है कि लोग कहते हैं आप तौबा पर ज़्यादा कलाम सुनाएं, और असल में वो चाहते हैं कि आप लोगों को मारें, जुल्म करें उन पर। लेकिन खुदा ने मुझे कहा है मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों को मार नहीं। आमीन। और बात यह है कि कलाम हमें नसीहत करता है, हमारी करेक्शन करता है, लेकिन इससे आप डिप्रेस नहीं होते। यानी एक बच्चे की जिद को तोड़ना एक अलग बात है, और ये एक अलग बात है एक बच्चे की अंदर की हालत, उसकी रूह को तोड़ना। आप बच्चे की रूह को नहीं तोड़ सकते, लेकिन आप तोड़ सकते हैं उसकी मजबूत मर्जी को। आमीन। अगर वो बागी है, उसकी मर्जी को तोड़ें। बच्चे को मजबूत करें, लेकिन उसकी मर्जी को तोड़ें। आमीन। और खुदा कभी भी आपको तोड़ता नहीं है, आप समझते हैं ना। तो क्या मतलब है जब आप तौबा का कहते हैं, क्या मतलब है उनका जब वो कहते हैं तौबा करें। अब मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। एक दफ़ा का जिक्र है पुराने अहदनामा में, बहुत सारे वाक़यात हैं आपको दिखाने के लिए कि आपको पहले तौबा करनी पड़ेगी अगर आप बरकत पाना चाहते हैं। पुराने अहदनामा में आपको तौबा करनी है, गुनाहों से बाज आना है, फिर खुदा आपको बरकत देगा। अब सुने, नए अहदनामा में खुदा आपको बरकत देता है, और ये खुदा की मेहरबानी है जो तौबा की तरफ माइल करती है। आइए ये आयत पढ़ ही लेते हैं। रोमियो 2:4 आयत। या तो उसकी मेहरबानी और तहम्मुल और सब्र की दौलत को नाचीज़ जानता है और नहीं समझता कि खुदा की मेहरबानी तुझको तौबा की तरफ माइल करती है। ये खुदा की मेहरबानी है, ऐसे जैसे खुदा का रूह आपको माइल करता है तौबा की तरफ। खुदा की मेहरबानी आपको माइल करती है किस तरफ? तौबा की तरफ। सुनिए, ये आपकी तौबा नहीं है जो आपको माइल करती है उसकी मेहरबानी की तरफ। उसकी मेहरबानी तौबा की तरफ माइल करती है। बहुत से लोग समझते हैं कि जब मैं तौबा करूंगा तो खुदा की मेहरबानी की तरफ हो जाऊंगा, जबकि असल में बाइबल कहती है कि खुदा की मेहरबानी तौबा की तरफ माइल करती है। खुदा यीशु मसीह का पितरस को मुड़कर देखना पितरस के दिल को तोड़ गया, जिससे वो मसीह के प्यार में रहा। उसके मुड़ के देखने में कुछ ऐसा था कि तूने इनकार किया, अब भी मैं तुझसे प्यार करता हूँ।